वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस योगा श्रृंखला महर्षि किरण में हम जानने का प्रयास करेंगे सूर्य भेद प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सूर्य भेद प्राणायाम का अभ्यास भोजन के पश्चात यानी कि भोजन के बाद कभी भी ना करें, क्योंकि यह पाचन से संबंधित ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालेगा। 30 मिनट से अधिक देर तक इसका अभ्यास किया जाए तो यह श्वसन चक्र में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। और सूर्यभेद एक शक्तिशाली प्राणायाम है। इसका अभ्यास कुशल मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और यह भी देखा गया है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के भीतर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में इसका अभ्यास करके इस तथ्य का अनुभव कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग निराशा की स्थिति में या अंतर्मुखी रहते हैं, उनकी चेतना को बाहिर्मुखी बनाने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है, क्योंकि योगियों और योग वैज्ञानिकों का मत है कि दाहिनी नासिका का संबंध अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से है। जब दाहिनी नासिका से हम एक ही क्रिया को बार बार करते हैं, तब हमारे शरीर की अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिसके कारण शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और यह प्राणायाम वात दोष का निवारण करता है, पिंगला नाड़ी को क्रियाशील बनाकर प्राण ऊर्जा को जागृत करता है, बाहिर्मुखता और गत्यात्मकता को बढ़ाकर यह प्राणायाम शारीरिक गतिविधियों को अधिक दक्षता से संपन्न करने में सक्षम बनाता है और निराशा को दूर करने में सहायक होता है। इस अभ्यास का सुझाव विशेषकर उन लोगों को दिया जाता है जो सुस्त और आलसी हैं या बाहरी जगत से व्यवहार में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह मन को ज़्यादा सतर्क और अनुभूतिक्षम बनाता है और यह ध्यान करने से पहले किया जाने वाला एक अच्छा अभ्यास है। यह बांझपन, कृमि और रक्तचाप से संबंधित बीमारियों के लिए उपयोगी है और यह प्राणायाम बुढ़ापे और मृत्यु को दूर रखता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, शरीर की अग्नि या ताप को उत्तेजित करता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मिर्गी से ग्रसित व्यक्तियों को इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करना है। तो ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठना है। सिर और मेरुदंड को सीधा रखना है। हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में या फिर चिन्ह मुद्रा में रखना है। आँखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल, रिलैक्स्ड बनाए रखना है। और जब शरीर शांत, शिथिल और आरामदायक स्थिति में हो तो श्वास के प्रति तब तक सजग बने रहना है जब तक यह धीमी और गहरी ना हो जाए। फिर दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को भ्रूमध्य पर रखें और दोनों अंगुलियां तनाव रहित रहें। अंगूठे को दाईं नासिका के ऊपर और अनामिका को बाईं नासिका के ऊपर रखें। इन अंगुलियों द्वारा क्रम से नासिका छिद्रों को बंद कर श्वास के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। पहली और दूसरी अंगुली हमेशा भ्रूमध्य में ही रहेंगी। सूर्यभेद प्राणायाम के अभ्यास के लिए सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास खींचनी है और खींचने के बाद कुंभक लगाना है। अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर दाहिनी नासिका से श्वास अंदर खींचना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक देर तक अंतर कुंभक का अभ्यास जालंधर बंद के साथ करना है, जब तक शरीर से पसीना ना निकले तब तक। और श्वास खींचते समय अनुभव कीजिए कि वायु नाभि प्रदेश से ऊपर चढ़ रही है और उसके बाद कुंभक और जालंधर बंद का त्याग करके वापस दाईं नासिका से धीरे धीरे रेचक करना है और रेचक के बाद दोबारा दाहिनी नासिका से पूरक करना है और इसी विधि से कुंभक और जालंधर बंद फिर धीरे धीरे रेचक करते जाना है। प्रारंभ में अनुपात 1-1-1 रख सकते हैं और उसके बाद 1-2-2 और फिर अच्छे अभ्यास के बाद 1-4-2। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।